हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपको मालूम है कि जमीन का महाअभियान चल रहा है, जिसमें जिसके जमीन में गलती है, खाता खसरा रकबा में गलती है, वो लोग सुधार करवा रहे हैं। हमारे बीच निराले भाई आए हुए हैं। मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आपको दिखाऊंगा आप कैसे आपको फॉर्म भरना है। ये वीडियो को 2-3 मिनट देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या और कैसे मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे पास ये पेपर आया है, फॉर्म आया है, जो उस दिन जो वितरण हुआ था उसके इस पे ये जो आपको कर्मचारी साहब जो घर घर आकर के फॉर्म बांटे थे, वो आपका फॉर्म हाँ, ये मेरा फॉर्म है। ये मेरा पहले वाला रसीद है। अच्छा। और ये हमारा केवाला है। अच्छा। जमीन सबका, अच्छा, जो इसको भर करके जमा करना है ब्लॉक पे। मतलब ये निराले भाई हैं, हाँ। ये फॉर्म इनको आया है, आपको भी आया होगा। तो इस फॉर्म को भरना कैसे है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगना है, तो ये इनके पास केवाला है, रसीद है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। स्पेस कम होता है तो क्या करना है, सारी बातें मैं आपको डिटेल बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आप देखिए कि निराले भाई इस तरह का पूरा पेपर वगैरह मेरे हैंड में दिए हैं, जो आपको दिख रहा होगा। इस पेपर को मैं आपको भरूंगा और कैसे क्या भरना है, जैसे स्पेस कम रहता है तो क्या करना है। सबसे पहले ये पेपर हाथ में आने के बाद क्या करना है, तो सबसे पहले कोई भी आदमी आपको इस तरह का पेपर दे या आप खुद अपना भरना चाहते हैं कि भाई ये मेरा फॉर्म भर दो, तो सबसे पहला स्टेप होगा इसका जमाबंदी चेक करना कि जमाबंदी में क्या पोजीशन है। जमाबंदी चेक करने के बाद उनसे पूछना कि आपके पास कोई ओल्ड पुराना आपके पास कोई रसीद है तो वो दिखाइए। जैसे ये मैं बात करूं कि जमाबंदी 1111 है, तो 1111 जमाबंदी को ऑनलाइन देख लेंगे कि क्या पोजीशन है। ऑनलाइन देखने के बाद ऑफलाइन जो इस तरह का रसीद होता है, इस पे देख लेंगे कि 1111 जो जमाबंदी है उस पे कितना, जैसे पीछे ये खेसरा वगैरह लिखा हुआ है, कितना खेसरा लिखा हुआ है, ये सब देखने के बाद इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए मैं चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कैमरा से ही मैं बैकग्राउंड करके दिखाता हूं जमाबंदी कैसे देखना है, फिर उसके बाद इस फॉर्म को कैसे भरना है, सारी बातें। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे भूमि जानकारी। मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, भूमि जानकारी लिखेंगे, इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये पहला वेबसाइट है, ये वाला। इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे। जब इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा, इसको आप बंद कर देंगे और हल्का हाथ से नीचे, अगर आपका टच नहीं होगा तो आप माउस से जो है नीचे ऊपर करेंगे। मेरा टच है तो मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं जमाबंदी देखें, इस जमाबंदी देखें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिला सेलेक्ट करेंगे, आपका क्या जिला है, सीतामढ़ी। उसके बाद अपना अंचल सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं हल्का, इस हल्का पे आपको क्लिक करना है। हल्का मतलब आपके पंचायत का नाम, तो पंचायत का नाम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मौजा, मौजा मतलब आपके गांव का नाम, तो जो भी आपके गांव का नाम है वो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे ये सारा ऑप्शन दे रहा है, इतने सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो निराले भाई जो दिए थे उनका जमाबंदी नंबर था 560, तो मैं जमाबंदी नंबर से चेक करता हूँ 560। उसके बाद यहाँ सुरक्षा कोड है 8614, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद सर्च पे क्लिक किए, नीचे आ गया। देख रहे हैं जो इनका है ये इनका आ गया, ओपन कर दिए, ये इनका जमाबंदी ओपन हो गया। जैसे इनका ये फॉर्म मिला था, तो जैसे इनका फॉर्म मिला था सेम टू सेम इनका जमाबंदी भी है, यानी कि कोई अपडेशन नहीं हुआ है। ये जो फॉर्म 2017 वाला है, उसके बाद ये रसीद वगैरह नहीं कटवाए, अपना जमीन को ठीक नहीं करवाए, तो सेम टू सेम है, ये देखना रहता है। अगर मान लीजिए कि ये सब सही रहता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 0 है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लॉट खेसा नंबर 0 है, यहाँ रकबा वगैरह सब 0 है, चौहद्दी नहीं भी रहेगा तो कोई मामला नहीं है। तो इस तरह का मामला है। तो अगर ये रसीद वगैरह कटवाए रहते तो ये इनका ओके रहता। अगर ओके रहता तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इनके पास ये ऑफलाइन रसीद है, ऑफलाइन रसीद पे देख रहे हैं ये पूरा नंबर दिया हुआ है, टोटल रकबा कितना है वो भी दिया हुआ है, 99 डिसमिल टोटल जो है रकबा है। तो ये सब अगर यहाँ पे 99 डिसमिल वगैरह रहता, सब कुछ ओके रहता, तो हम लोग फॉर्म को नहीं भरते। लेकिन इनका फॉर्म सही नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ इस तरह का फॉर्म जो देख रहे हैं, ये है, ये फॉर्म देख रहे हैं। इस फॉर्म में आप देखिए कि यहाँ जो है खाता 0 है, खेसरा 0 है, रकबा 0 है। इसका मतलब कि ये तो 0 है ही, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 0 है। तो इनका जमाबंदी नंबर कायम है, 560 जमाबंदी नंबर है, जमाबंदी नंबर कायम है, लेकिन सब कुछ 0 है। तो इनको करना क्या है
इनके इस रसीद के अकॉर्डिंग जो पूरा नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ फिल करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आप गौर से देखिए, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ पर भरे, मतलब कि जो खेसरा, इसमें इतना सारा खेसरा है, ये जो आप खेसरा देख रहे हैं, ये पूरा खेसरा देख रहे हैं, तो ये पूरा खेसरा को नीचे भरना है। अब नीचे भरने के लिए 1 2 3 4 कॉलम दिया है, और एक कॉलम यहाँ पे अगर हम बना देंगे 5 कॉलम बनेगा, स्पेस खत्म हो जाएगा। इसमें नंबर लगभग 10-12 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक व्हाइट पेज ले लेंगे, जैसे इसी के पीछे मैं बता दूं, व्हाइट पेज ले लेंगे और स्केल से बना देंगे। जैसे इसमें क्या क्या कॉलम है, खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, ये 4 कॉलम है। तो इसी तरह से मैं यहाँ 4 लाइन खींच करके और कॉलम बना दूंगा। ऐसे मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाता हूं और उसका मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूं, क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। आप चाहे तो पेन से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए वर्ड आपको ओपन कर लेना है। तो मैं वर्ड ओपन कर लेता हूं और पहले से ये कुछ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद वर्ड में आप क्या करेंगे कि इंसर्ट में आएंगे और टेबल आता है। तो हमको क्या क्या ऑप्शन चाहिए था, हमको 4 ऑप्शन चाहिए था। यहाँ आप देखिए क्या क्या ऑप्शन चाहिए। मुझे खाता का एक ऑप्शन चाहिए, खेसरा का चाहिए, रकवा का चाहिए, चौहद्दी का चाहिए, यानी कि मुझे 4 कॉलम चाहिए। तो मैं इसमें से 4 टेबल ले लूंगा, ठीक है। 4 टेबल ऐसे में ले लिया, इस तरह से 4। और नीचे में मैं ले लेता हूं कि मान लीजिए 10-12 नंबर है, मैं नीचे में 10-12 ले लेता हूं। इस तरह से ये कॉलम हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ आप देखते हैं खाता, खेसरा, रकवा का ये स्पेस कम है और चौहद्दी का ज्यादा है। तो मैं उसी तरह से इसको खींच करके यहाँ इस पे क्लिक करूंगा और खींच करके खाता का मैं छोटा कर दूंगा, खेसरा का मैं छोटा कर दूंगा, उसके बाद मैं रकवा का भी छोटा कर दूंगा, रकवा का सबसे छोटा मैं कर दूंगा। उसके बाद ये चौहद्दी हो गया। उसमें अब इसमें हमको सब में लिख देना है, रकवा पहले खाता, इसमें खाता लिखेंगे, इसमें खेसरा लिखेंगे, इसमें रकवा लिखेंगे, इसमें चौहद्दी लिखेंगे। तो हिंदी में आपको लिखना है। तो मैं यहाँ लिख करके रखा हूँ, उसको कॉपी पेस्ट मैं कर दूंगा। तो मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैं लिख करके रखा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले खाता। तो मैं इस खाता को यहाँ से कट करूंगा और उसके बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा खाता में। यहाँ देख रहे हैं, खाता में पेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद खाता के बाद खेसरा है, तो यहाँ खेसरा को मैं कट किया। आप ये पेन से भी बना सकते हैं, मैं इसलिए इससे बना रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैं यहाँ खेसरा पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ रकवा ले लेता हूँ, रकवा। तो ये रकवा को यहाँ से कट किया और यहाँ मैं रकवा भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं चौहद्दी, तो चौहद्दी है, सॉरी एक सेकेंड, ये चौहद्दी इसमें हम लिखे हुए हैं, इसको यहाँ से कट किए और ये डिटेल में वीडियो होने वाला है, सब कुछ आपको समझ में आए। इसको मैं क्लिक कर दिया, फिर Ctrl+A किया। उसके बाद मैं बीच को बीच में कर दिया, जैसे ये खाता बीच में हो गया, खेसरा बीच में हो गया। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। ये किया और बोल्ड कर दिया। थोड़ा मैं इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ, जैसे 11 है तो खाता, खेसरा, रकवा कर दिया। उसके बाद अब देख रहे हैं ये जो कॉलम है ये कम पतला पतला है, तो मैं इसको चौड़ा चौड़ा मैं कॉलम बना देता हूँ। तो मैं इसको इतना चौड़ा एक कॉलम को कम से कम बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो बना रहा हूँ इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा कि आप इसी को प्रिंट आउट कर लेंगे, इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि इसमें आपका खेसरा कम पड़ गया था, नीचे इसी तरह से आप कलम से जो है लाइन बना लेंगे। जैसे ये मैं बना दिया, ये हो गया। आप जैसे ये बन गया, तो मैं इसका भी प्रिंट आउट निकालूंगा और इसका PDF में आपको लगा दूंगा। आपको अगर कम पड़ गया तो इसी में इस तरह से लाइन मार देंगे आप। जैसे मैं लाइन मार कर बता दूं कि कैसे लाइन मारना है। तो आप जैसे ये है, इसमें आप इस तरह से ऐसे ऐसे आप लाइन मार देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे, सॉरी मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले है। तो इस तरह से आप लाइन ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको अच्छे से बना सकता हूँ, लेकिन जो है थोड़ा टाइम है।
तो मैं इसको निकलता हूँ प्रिंट आउट और निराले भाई का काम करता हूँ। और ये फॉर्म का लिंक मैं आपको भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लिंक में रहेगा। इसको आप डाउनलोड करके आप अपने फॉर्म में स्पेस कम हो तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ मैं 5-6 बनाया हूँ, और कम हो तो इसमें कलम से भी लाइन बना देना स्केल के थ्रू। तो मैं इसको करता हूँ प्रिंट आउट। तो यहाँ से मैं गया और पहले मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये देना भी है। तो सेव मैं कर लिया, डाउनलोड में मैं डाल दिया। उसके बाद ये वर्ड को नहीं, मैं पीडीएफ में आपको दूंगा। तो मैं यहाँ डाउनलोड में इसको सेव कर दिया। उसके बाद मैं इसको करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट निकाल करके इनका काम मैं करता हूँ। तो मैं एक कॉपी निकालता हूँ, इसको किया मैं प्रिंट। बोला मार्जिन आपका बहुत कम है, मैं बोला कोई बात नहीं, मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ हो रहा है प्रिंट, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ ये फॉर्म निकल गया आपके सामने, ये फॉर्म है, ये फॉर्म हो गया। अगर मैं इस फॉर्म को तो अभी आपको भरना बताऊंगा ही, लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरा स्पेस कम होता है, तो अगर मेरा स्पेस कम होता है तो मैं यहाँ स्केल के थ्रू जो है इस तरह से यहाँ लाइन बना दूंगा, यहाँ लाइन बना दूंगा, यहाँ लाइन बना दूंगा, यहाँ लाइन बना दूंगा और फॉर्म को लगा दूंगा। अभी इस फॉर्म को मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ये इनका भरना था, इसके साथ मैं इस फॉर्म को अटैच कर देता हूँ। चलिए अब भरना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर में जो है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पति का या पिता का नाम लिखा रहता है, फिर उसके बाद निवासी लिखा रहता है और जाति लिखा रहता है। तो अगर सही है तो ये दोनों लाइन को खाली छोड़ देंगे, अगर गलत है तो इसमें भर देंगे। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं खाता खिस्सा रकबा 00 है, कुछ मालूम नहीं है, तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा। ये जो भी जितना भी इस रसीद पे नंबर है सारा नंबर मैं यहाँ से ऐड करूंगा, 1 2 3, और एक लाइन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ 4। बाकी एक मैं फॉर्म बना लिया हूँ, तो इसका नाम मैं दूंगा, ये 5 कॉलम होगा, और ये 6ठा होगा, ये 7वां होगा, ये 8वां होगा, ये 9वां होगा। अगर और जरूरत पड़ा तो इसमें मैं स्केल के माध्यम से इसको और मैं बना लूंगा, 10 11 12 में कर लूंगा। एक मैं फॉर्मेट आपको दे दिया, ठीक है। तो मैं पहले पूछता हूँ निराले भाई से कि नाम वगैरह ठीक है या फिर ये सही है, फिर मैं मिलता हूँ। तो ये देख रहे हैं नाम इनका गलती था, तो मैं नाम इनका ठीक कर दिया। फिर उसके बाद जाति शेख, ये शेख है, ग्राम पोस्ट गुरहल से, थाना व अंचल बोखरा, जिला सीतामढ़ी बिहार, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ मोबाइल नंबर लिख दे, तो है मोबाइल नंबर, नाम वगैरह सब हो गया। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि खाता खेसरा रकबा कुछ दिया हुआ नहीं, सब 0 है, सब 0 है। तो मुझे क्या मालूम कि ये वाला कौन सा है, तो इसको मैं स्किप छोड़ दूंगा। मैं मान के चलूंगा कि मेरा सारा नंबर बाकी है लिखना। तो इस रसीद में पूरा नंबर है, मैं सबको यहाँ लाइन बाय लाइन उतार दूंगा। इसमें क्या नंबर है मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मेरे पास कॉलम क्या है, तो मेरे पास कॉलम है 1 2 3, यहाँ 4 मैं क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद 5 6 7 8 9 है, और यहाँ 10 मैं लाइन पार दूंगा। तो मैं आपको स्केल के माध्यम से लाइन बना करके बताता हूँ। तो मैं इसमें 4 नंबर कॉलम बना लेता हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से स्केल के माध्यम से। ये मैं ऐसे कर लिया और यहाँ ये कर लिया। उसके बाद थोड़ा मोटा मोटा ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, बड़ा स्केल रहता तो एक ही बार में आप लाइन खींच सकते थे, सीधा लाइन होता। ये टेढ़ा भी हो गया, ये हो गया 4 नंबर। उसके बाद हमको 10 चाहिए, तो यहाँ मेरे पास 9 तक है, 10 के लिए भी मैं बना लेता हूँ। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे आपको जितना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको 15-20 चाहिए, इस तरह और एक पेपर चाहिए, तो एक और पेपर आप ले लेंगे वाइट है, इसी तरह से लाइन आप बना लेंगे। तो ये मैं बना लिया। अब मैं ये नंबर, ये तो मैं 10 नंबर था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हो सकता है इसमें से कोई जमीन बिक गया हो सकता है कोई बाकी हो, तो निराले भाई से मैं पता कर लूंगा, फिर उसके बाद इसमें भरूंगा। तो सबसे पहले ये जो जमीन है सबसे ऊपर 56 नंबर, खेसरा 56, ये इनका सेल हो गया हुआ है, तो मैं 56 नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद है खेसरा 372, ये भी इनका सेल हो गया हुआ है, तो ये भी मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद है 151, तो मैं यहाँ लिख दूंगा खाता इसका है 579, तो 579 खेसरा हो गया, 579 हो गया खाता, ये हो गया खेसरा, ये हो गया रकबा।
तो खेसरा हो गया 151, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 151 और रकबा हो गया 9 डिसमिल। उसके बाद चौहद्दी की बारी आती है, तो चौहद्दी आप अपना अपने हिसाब से लिख लेंगे। मैं यहाँ उत्तर कर देता हूँ और यहाँ दक्षिण कर देता हूँ, फिर यहाँ पूरब कर देता हूँ, फिर यहाँ पश्चिम कर देता हूँ। मैं ये फॉर्म भरने के क्रम में अगर मैं उनसे पूछने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं चौहद्दी में बाद में लिखूंगा। मैं खाता खेसरा रकबा चौहद्दी इस तरह से मैं लिख दिया हूँ, बाकी मैं उनसे पता कर लूंगा चौहद्दी क्या है, ठीक है। उसके बाद देखना ये हो गया। इसी तरह से आप लोग को फोटो स्टेट कर लेना, फोटो स्टेट पे रफ कर करके लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद नंबर आता है 285, यहाँ देख रहे हैं ये है 560, 285, 15 डिसमिल। तो यहाँ लिख लेंगे 560 ये हो गया खाता, और 285 हो गया खेसरा, और रकबा हो गया 15 डिसमिल। फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और मैं छोड़ दूंगा, मैं उनसे पता कर लूंगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं, तो ये भी मेरा 15 डिसमिल हो गया। फिर उसके बाद है ये 670 खाता 670, और ये भी सेम है, 3 नंबर है 670 का, तो मैं 3 फॉर्म में 670 में लिख दूंगा खाता 670। उसके बाद खेसरा 192, 194, 246, तो 192, 194 और 246। उसके बाद रकबा देखिए, रकबा सबका अलग अलग है, 4 डिसमिल, 2 डिसमिल और 3.5 डिसमिल, तो ये हो गया 0.4 डिसमिल। उसके बाद हो गया 0.2 डिसमिल। फिर उसके बाद हो गया 0.3 1/2 डिसमिल, 3.5 डिसमिल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया। फिर इसमें चौहद्दी के बारे में बात किया जाए तो फिर मैं इसको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम मैं छोड़ दिया। फिर यहाँ भी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम मैं उनसे पता करके लिखूंगा। फिर ये नया फॉर्म आ गया, यहाँ भी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए ये है 45, 45 जो है 45 है, और ये है 262। तो यहाँ खाता लिख देंगे 45 और यहाँ लिख देंगे 262। रकबा कितना है तो 22 डिसमिल है, तो यहाँ लिख देंगे 22 डिसमिल। फिर यहाँ कर देंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस तरह से यहाँ कर देंगे। फिर उसके बाद अगला नंबर देखिए 386 और 231, 7 डिसमिल, तो 386 हो गया खाता और 231 हो गया खेसरा और 7 डिसमिल हो गया जमीन। फिर यहाँ कर देंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। फिर उसके बाद हो गया 708, खाता हो गया 708, खेसरा हो गया 627, रकबा हो गया 10 डिसमिल। फिर यहाँ हम कर देंगे सॉरी उत्तर करना था पहले, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये इनका टोटल हो गया, टोटल इनका हो गया। अब यहाँ टोटल कर देंगे, जैसे और तो कोई खेसा नंबर नहीं है ना निरल भाई, इतना ही है ना। तो अगर कोई नहीं है तो यहाँ कर देंगे, यहाँ टोटल लिख देंगे टोटल, और यहाँ डबल लाइन मार के यहाँ ऐसे खींच देंगे, और उसके बाद यहाँ टोटल कितना डिसमिल हुआ इसको जोड़ लेना है। तो मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में निकाला। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी भरना है। सबसे पहले क्या है 9 डिसमिल, उसके बाद क्या है 15 डिसमिल, उसके बाद क्या है 4 डिसमिल, उसके बाद क्या है 2 डिसमिल, उसके बाद क्या है 3.5 डिसमिल, उसके बाद क्या है 22 डिसमिल, उसके बाद क्या है 7 डिसमिल, उसके बाद क्या है
10 डिसमिल, 72 डिसमिल, 72 72.5 डिसमिल है, तो यहाँ आप कर देंगे 72 1/2 डिसमिल, यहाँ कर दिए 72 डिसमिल हो गया टोटल। उसके बाद आप मिला लेना है एक बार कि ये जो टोटल रसीद का ये कितने डिसमिल का था, तो ये 99 डिसमिल का था, 99 डिसमिल का था। इसमें से सारे 72 लिखे, कुछ खेत बिक गया था, ये दोनों बिक गया था, तो ये कितना कितना डिसमिल था, तो ये था 19.5 डिसमिल और 7 डिसमिल। तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने के बाद ये जो है 99 पुर जाना चाहिए, तो 19.5 प्लस 7 99, यानी कि बिका हुआ को जोड़ने के बाद ये 99 पुर गया, यानी कि हम लोग जो यहाँ लिखे हैं ये सही है। ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। सिर्फ चौहद्दी लिखना बाकी है, तो चौहद्दी मैं बाद में लिख लूंगा उनसे पूछ करके जिनका खेत है। मैं वीडियो में अगर उनसे पूछने लगूं तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो ये जो है इस तरह से मैं ये कर लिया, और ये है फोटो स्टेट रसीद का, इसको भी मैं पीछे लगा दिया। ठीक है, फोटो स्टेट भी लगा दिया और फॉर्म भी कंप्लीट कर दिया और इसको कर दिया पिन। उसके बाद इसमें जो ये है इनका आधार कार्ड लगा देना है। आधार कार्ड अभी ये नहीं लाऊंगा, आधार कार्ड लगा देना। फिर उसके बाद ये जो दस्तावेज देख रहे हैं, कि जो भी मैं खाता खिस्सा नंबर लिखा हूँ उसका ये सारा दस्तावेज है। तो ये दस्तावेज का फोटो स्टेट, ये दस्तावेज का फोटो स्टेट इसके पीछे मैं लगा के ऐसे अटैच कर दूंगा और इसको जमा कर दूंगा। जमा करने से पहले एक फॉर्म इसमें डालना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म है वो मैं आपके सामने भरता हूँ और आपको भी बताता हूँ। ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म मैं आपके सामने भरता हूँ। तो जैसे ये फॉर्म आपको राजस्व कर्मचारी साहब दिए होंगे, ये वाला फॉर्म, और इसमें अगर खाता खिस्सा नंबर आपका घटा बढ़ा तो आप नीचे इस तरह का बना लिए। उसके बाद इसके नीचे ये फॉर्म लगाना है, उसके बाद ये लगाना है। ये थोड़ा गलती हो गया, मैं इसको करता हूँ, पिन को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो पिन को मैं निकाल दिया। इस फॉर्म के बाद ये जो भी इस तरह का फॉर्म मैं क्रिएट किया ये, और उसके बाद ये 100 अभी प्रमाणित शपथ पत्र लगेगा। ठीक है ना, तो मैं इसको पहले भरता हूँ। कैसे भरना है, जिनके नाम से जमाबंदी है वो अगर जिंदा है, जैसे यहाँ में वो जिंदा है तो उन्हीं का नाम लिखाएगा। अगर जमाबंदी जिनके नाम से वो नहीं, उनके डेथ के बाद उनके जो वंशज होते उसमें से किसी एक का नाम यहाँ लिखते। फिर देखना नाम वगैरह लिख दिए। उसके बाद यहाँ मौजा, किस मौजे की जमीन है, तो जो भी आपके जिस मौजे की जमीन है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद मौजे का नंबर क्या है तो वो भी आप यहाँ लिख देंगे। हल्का मतलब पंचायत, पंचायत क्या है, हल्का क्या है, वो भी आप लिख देंगे। फिर उसके बाद अंचल, अंचल आपका क्या है वो भी आप लिख देंगे। जिला क्या है वो भी आप लिख देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो बोलता है कि जो जमाबंदी है जहाँ पे रजिस्टर्ड है ब्लॉक में कहाँ कहाँ पे है, तो वो इसको भी भर देंगे। तो यहाँ पहले जिला पूछ रहा है, तो किस जिले की जमीन है, तो सीतामढ़ी। और उसके बाद यहाँ अंचल लिख देंगे, अंचल लिख देंगे। फिर उसके बाद हल्का लिख देंगे। फिर उसके बाद मौजा लिख देंगे, जो भी मौजा होगा। फिर उसके बाद मौजा का जो नंबर होता है, थाना नंबर, वो लिख देंगे। उसके बाद आपको अगर वॉल्यूम संख्या मालूम है तो वो लिख देंगे। तो जमाबंदी इनका खोले थे, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए और दिखाते हैं कि इनका जमाबंदी मालूम है क्या। तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल, और इनका जमाबंदी ओपन किए थे, ये है इनका जमाबंदी। इसमें देखिए पृष्ठ संख्या है, पृष्ठ और जमाबंदी है। ठीक है, तो इसको मैं वॉल्यूम संख्या को यहाँ मैं छोड़ दूंगा। वॉल्यूम संख्या है ना, भाग वर्तमान यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2, ये हो गया वॉल्यूम संख्या, ये हो गया पृष्ठ और ये हो गया जमाबंदी। तो ये जो वॉल्यूम है यानी कि कौन से बुक में लिखा हुआ है, मोटा मोटा जो डायरी होता है तो 2 नंबर डायरी में लिखा हुआ है। पृष्ठ संख्या क्या है, 2 नंबर डायरी के कितने पेज में लिखा हुआ है, तो 560 पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जमाबंदी क्या है, तो जमाबंदी भी 560 है। ठीक है, ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। जिनके नाम से भर रहे हैं उनका नाम यहाँ लिख देंगे।
उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे वो साइन करती हैं, साइन करने आता है अंगूठा, अंगूठा लगाना तो इस तरह से गोल कर दिए, फिर इस तरह से एरो निकाल करके जिनका अंगूठा लगेगा उनका नाम यहाँ लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरह से थंब लगवा देना है। तो चलिए, यहाँ पे वो नहीं है जिनके नाम से जमीन है तो मैं थंब लगा दूंगा। पहले इनको पिन करता हूँ। सबसे पहले ये जो फॉर्म ब्लॉक से मिला था, जो कर्मचारी साहब दिए थे, वो उसमें अगर एरिया कम हो तो उस तरह का एक फॉर्म क्रिएट कर लिए और उसके बाद यहाँ इसको पिन कर दिए। उसके बाद ये शपथ पत्र, जो शपथ पत्र ये वाला लगाना है, ये शपथ पत्र, ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब का वेबसाइट है, वो वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा, ये सब कहाँ मिलता है। तो उसको आप ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद जमीन का रसीद लगा देंगे। उसके बाद आधार कार्ड लगा देंगे। ये करने के बाद आधार कार्ड लगा देंगे। आधार कार्ड लगाने के बाद जो भी ये दस्तावेज है, ये सारे दस्तावेज का फोटो स्टेट लगा देंगे। तो चलिए, वो पूरा बंडल लगाते हैं, फिर आपको समझाते हैं और बताते हैं। देख रहे हैं, इस तरह से पूरा मैं स्टेपलर मार करके इसको कंप्लीट कर लिया। ये फॉर्म में जा करके, मतलब मैं नहीं, जिनका है निराले भाई, वो जा करके जमा कर देंगे। आप लोग भी इस तरह से जो मैं बताया वो आप जमा कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, आपको बताया जाएगा। और आप चाहते हैं मेरे से बात करना तो आप जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद आप मैसेज करें। इंस्टाग्राम कहाँ मिलेगा, आप फेसबुक के अबाउट में जाएंगे, या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के अबाउट पे जाएंगे, वहाँ फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप चैनल, सबका लिंक वहां दिया हुआ। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरह का वीडियो आपको लाता रहूं और अपलोड करता रहूं। आप लोग का भी काम हो जाए, और वीडियो अगर ज्यादा रीच जाता है तो वीडियो बनाने में मजा आता है। अल्लाह हाफिज।